अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट बूस्ट स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम कोड लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले बताया गया है कि हमने C++ प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूज़र से उसकी एज और कंट्री नेम इनपुट लेनी है। उसके बाद एज की बेस पे हमने डिसीजन लेना है कि ये बंदा एलिजिबल है वोट के लिए कि नॉन एलिजिबल है, और कंडीशन भी ऑलरेडी गिवन है कि अगर 18 या 18+ है तो वोट के लिए एलिजिबल होगा, अगर नहीं तो फिर एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद बताया गया है कि ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डिस्प्ले करवाना है एलिजिबिलिटी या नॉन एलिजिबिलिटी फॉर वोट। उसके बाद सिंपल आउटपुट भी है जिसमें हमने सबसे पहले एज लेना है, फिर कंट्री नेम, और फिर उसके बाद मेंशन करना है कि बंदा एलिजिबल है कि नॉन एलिजिबल, और साथ में कंट्री का नेम भी मेंशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, C++ का बेसिक स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सबसे पहले हम C++ का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, उसके बाद हम नेम स्पेस std और लास्ट में मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर हम वैल्यू रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न 0। अच्छा, अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। सबसे पहली वेरिएबल में हम यूज़र की एज को स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर एज। उसके बाद हम कंट्री नेम स्टोर करने के लिए दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग कंट्री। कंट्री का नेम स्ट्रिंग डेटा टाइप में आता है। उसके बाद हम लास्ट वेरिएबल स्ट्रिंग मैसेज, जिसमें हमारा फाइनल रिजल्ट स्टोर होगा कि बंदा एलिजिबल है कि एलिजिबल नहीं है वोट के लिए। अच्छा, इसके बाद हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे ताकि यूज़र को पता चल सके कि कौन सी वैल्यू इंटर करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी आउट देन इंटर योर कंट्री नेम। तो यूज़र को पता चल जाएगा कि कंट्री का नेम इंटर करना है, वो नेम स्टोर हो जाएगा वेरिएबल कंट्री में। तो उसके लिए हम लिखेंगे सी इन देन कंट्री, वेरिएबल का नेम मेंशन कर देंगे कंट्री। अच्छा, इसके बाद दूसरा मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे सी आउट देन इंटर योर एज, और उसके बाद ये जो एज है वो वेरिएबल एज में स्टोर हो जाएंगे। उसके लिए हम लिखेंगे सी इन देन एज। अच्छा, अब हमने ना कंडीशन चेक करना है कि बंदा एलिजिबल है कि एलिजिबल नहीं है वोट के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इफ़ एल्स हम कंडीशन की चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उसकी बेस पे हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़, उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे पैरेंथेसिस में एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो गया, उस सिचुएशन में हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे यू आर एलिजिबल टू वोट इन, और उसके बाद कंट्री नेम। अच्छा, ये जो मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा है ये उस वेरिएबल का नाम है जो हमने पहले डिक्लेयर किया था, स्ट्रिंग मैसेज। तो सारा रिजल्ट उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और वो वेरिएबल हम फिर यूज़ करेंगे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। सबसे पहले मैंने लिखा मैसेज, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू वोट इन, उसके बाद प्लस, और उसके बाद कंट्री नेम। तो यहाँ पे जो ये प्लस है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये यहाँ पे 2 मैसेजेस को कंबाइन करेगा। अच्छा, इसके बाद हम एल्स लिखेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, इससे लेस है, तो उस सिचुएशन में हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे मैसेज इक्वल टू यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन, और उसके बाद कंट्री नेम। कंट्री नेम जो भी कंट्री नेम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम फिर से प्लस, और उसके बाद कंट्री। अच्छा, इसके बाद हमने आउटपुट डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सी आउट, और सी आउट के बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली मेंशन करवा देंगे वेरिएबल का नेम जो है मैसेज। तो जो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने सारा रिजल्ट जो है वो मैसेज वेरिएबल में स्टोर किया है, और मैसेज वेरिएबल जब डिस्प्ले होगा तो वो सारा का सारा रिजल्ट ही डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम कोड रन करते हैं। अच्छा, हमारा कोड जो है वो रन हो चुका है। अच्छा, सबसे पहले कंट्री नेम इंटर करना है, तो मैं इंटर करती हूँ पाकिस्तान। उसके बाद हमसे एज के बारे में पूछा जा रहा है, मैं इंटर करूँ 21। तो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट इन पाकिस्तान। अच्छा, इसके बाद फिर से ट्राई करते हैं। सबसे पहले कंट्री का नेम, उसके बाद एज, और उसके बाद आप देख सकते हैं अब एज लेस है 18 से, तो कह रहे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन पाकिस्तान। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हमने वोट एलिजिबिलिटी को चेक किया बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स। उम्मीद है आप सबको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।